आज हमारा मजदूर पूरी तरह से खुश है। आज 1650 बैठक हुई यहाँ पे और आज हमने घोषणा कर दी कि आज के बाद अगली बैठकें कभी भी नहीं होंगी। लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। अभी माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार हमारा जो 88 करोड़ रुपए का 2001 तक का जो हमारा ब्याज था वो सरकार ने उसको 50% दिया है। सब ने मिल कर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाते बढ़ाते हर तरह का संघर्ष करा। बिल्कुल, मेरे ये अंकल उनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आज, और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है आपका। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। कल यानी कि सोमवार को एक नया सूरज उगेगा, जिसके पहले आज रविवार को इन सभी मजदूरों की साप्ताहिक बैठक का आखिरी दौर चल रहा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो दौर है आज खत्म हुआ है। अब से ऑफिशियली तौर पर इन लोगों की बैठकों का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। अब किसी भी तरह की ऑफिशियल चर्चा जो रहेगी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल यानी कि सोमवार को सभी को उनका पैसा मिलने वाला है। इसके चलते आज रविवार को यहाँ पर आखिरी बैठक हुई। कितनी बैठकें यहाँ पर हो चुकी है, 32 साल की लड़ाइयाँ किस तरह से लड़े हैं, ये सभी चर्चा आज हम यहाँ पर मौजूद लोगों से करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अगर हम बात करें तो हरनाम सिंह धारीवाल जी मौजूद है, नरेंद्र श्रीवन जी मौजूद है। इन्हीं के साथ अन्य मजदूर मौजूद है जो पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आप दोनों से बात करूंगी। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी किस तरह से इतने सालों की जो आपकी मेहनत है वो खत्म हुई है, आपसे जानना चाहूँगी मैं। 32 वर्षों का संघर्ष रहा ये मिल बंदी के बाद, और ये भगवान श्री राम जी का वनवास भी 14 वर्ष में समाप्त हो गया था, लेकिन मजदूरों को पैसे मिलने में 32 वर्ष लगे और कई कठिनाइयाँ तो आई इन 32 वर्षों में, कई उतार चढ़ाव आए। उस बीच में हमारे 2200 से अधिक मजदूरों का दुखद निधन हुआ है। आर्थिक तंगी के कारण 69 मजदूरों ने आत्महत्याएँ भी करी हैं, और हमारे जो हुकुमचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी समिति के जो साथी हमारे, उसमें वो जो मजदूरों को न्याय दिलाते दिलाते 27 सदस्य समिति के भी जो 22-23 सदस्य होते हैं उनमें 27 सदस्यों का भी निधन हुआ। उसमें प्रमुख रूप से राजाराम खलीफा, भगवान दास पाल, कन्हैयालाल वर्मा, भोलेनाथ मिश्रा, मन्नालाल खजूरिया, ये और भी नाम है 27 लोगों के, और दुखद निधन हुआ। आज मजदूर खुश है कि चलो देर से मिला न्याय, तो अन्याय तो होता है, लेकिन ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कर दिया हमारे पक्ष में, हम आज हमारा मजदूर पूरी तरह से खुश है। आज 1650 बैठक हुई यहाँ पे और आज हमने घोषणा कर दी कि आज के बाद अगली बैठकें कभी भी नहीं होंगी। जब भी परिसमापक अधिकारी से हमको फार्म भरने की स्वीकृति मिलेगी, संभावना है कि कल उनसे भेंट होगी वहाँ पे मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो वहाँ उनसे चर्चा करके हम फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और 1 तारीख से हम फॉर्म भरने का जो श्री गणेश करेंगे यहाँ समिति के सब लोग बैठ के, क्योंकि मजदूरों ने पिछले बार भी सब हमारे साथी लोगों ने का कार्य करा है। इसमें हमारे माननीय विष्णु उस्ताद जी का पूरा सहयोग रहा, हमें धारीवाल जी का, जो विष्णु उस्ताद जी ने 23 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश हमने 96 में जनहित याचिका लगाई थी हुकुमचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी समिति ने, और 2001 में माननीय विष्णु उस्ताद और हरनाम सिंह धारीवाल जी ने इस मिल पे लिक्विडेशन की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में करा। तो आज उसका जो परिणाम है उसमें माननीय महापौर जी का भी विशेष सहयोग रहा, और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के, उनका सबका सहयोग है। सभी को हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं, और विशेष रूप से मीडिया को भी धन्यवाद देंगे कि हमारी आवाज़ पूरी बुलंदी से जो हमने निवेदन करा और उन्होंने हमारी आवाज़ सरकार तक भेजी, देश के हर नागरिक के पहुंची, इंदौर शहर के हर गणमान्य तक। श्रीवंश जी, आपकी आवाज़ तब तक पहुंची है क्योंकि मजदूरों की लड़ाई में सभी लोग यहाँ पर इंक्लूडेड थे। धारीवाल जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज आप लोगों की यहाँ पर आखिरी बैठक हुई है, आप लोगों ने लड़ाई को अंत दिया है, लेकिन क्या इस तरह से आगे की जो आप लोगों की लड़ाइयाँ थी या जो बची हुई चीज़ें थी, जैसे कि शॉप की बात करें तो वहाँ का रेंट चल रहा था या फिर उधर का इंटरेस्ट जो है वो आना बचा था, तो इसको लेकर आप लोग क्या अब अपनी लड़ाई खत्म कर देंगे? 12-12-91 से मिल होने के बाद से 92 के अंदर एक सबसे बड़ा हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने इंदौर के अंदर जब जेल भरो आंदोलन किया था। उस समय इंदौर की सारे कपड़ा मिलों के अंदर कम से कम 8-10 हज़ार लोगों ने हुकुमचंद मिल के पक्ष में, सारे मिल के लोगों ने गिरफ्तारी दी थी और 8 से 10 दिन तक जेलों के अंदर मजदूरों को रखा गया था। वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जेल के अंदर हमारे एक हुकुमचंद मिल के मजदूर को चोट लगने से उसकी मृत्यु भी हो गई थी और कम से कम 60, 70, 80 लोग घायल हुए थे उसमें। तो ये आंदोलन उस जेल से लगा करके
सड़कों पे ये आंदोलन हम लड़ते रहे और माननीय न्यायालय के अंदर भी हमने 2000 के अंदर इंदौर मिल मजदूर संघ के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे विष्णु उस्ताद, उनके माध्यम से और यहाँ की हुकुमचंद मिल कर्मचारी अधिकारी श्रीवंश जी बोकरे जी, हमने सब ने मिल कर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाते बढ़ाते हर तरह का संघर्ष करा। 2006 में हमारे माननीय हमारे एडवोकेट ने 2 अरब 29 करोड़ रुपए का क्लेम भी मंजूर करवाया उसमें। तो 200 हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा क्लेम किसी मज़दूरों को नहीं मिला है और इतने 32 सालों का टेक्सटाइल में कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है। 5000 से ज़्यादा हेयरिंग हुई है हाई कोर्ट के अंदर, नीचे की अदालत से लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक हमारे वकीलों ने पूरा लड़ कर के और हमें न्याय दिलाया है। अभी वर्तमान में ये आंदोलन जो है, ये जो बैठक है जो जहाँ पे दरी बिछाई थी मील बंदी के बाद से, वो समाप्त जरूर हुई है, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। अभी माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार हमारा जो 88 करोड़ रुपए का 2001 तक का जो हमारा ब्याज था वो सरकार ने उसको 50% दिया है। 44 करोड़ रुपए मजदूरों को मिला है। अभी न्यायालय के अंदर हमारा इंटरेस्ट का ब्याज का केस बाकी है, 44 करोड़ रुपए हमको और लेना है। उसके लिए आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मील की 28 दुकानें अभी जो मील की संपत्ति में आती है वो 28 दुकानें वहाँ पे है, तो उसके लिए भी हम लड़ेंगे और ये हमारी अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। और उन सभी लोगों को हम बधाई भी देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके पहले जो सबसे बड़ी जो बाधा थी 2018 के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने इसका लैंड यूज चेंज करा था, जो सारी बाधाएं दूर होकर के आज ये इतनी प्रक्रिया चली हुई है। तो मुख्यमंत्री जी वर्तमान में उन्होंने पैसा दिया। हाउसिंग बोर्ड के सभी चेयरमैन को हम बहुत मजदूरों की ओर से उनको बधाई। तो आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन अभी भी आगे जारी रहेगा, क्योंकि 28 दुकानें जो है वो मिल के जो क्षेत्र में आती है वो अभी भी इन लोगों को नहीं मिली है। साथ ही में अगर बात करें तो 88 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिला है। उसको लेकर आंदोलन जरूर जारी रहेगा, लेकिन बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में कई मजदूर जो थे वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहे, लेकिन एक ऐसे मजदूर थे जिनका निधन होने के बाद भी आज भी वो इस बैठक में हमेशा शामिल होते हैं। दरअसल उनकी इच्छा थी कि उनके निधन होने के बाद भी वो हर रविवार को होने वाली बैठक में शामिल हो, जिसके चलते उनकी सुपुत्री खुद लता चौबे अपने जो पिता है उनके कपड़े लेकर इधर मिल में आती थी, बैठक में आती थी। हर बैठक में उनके कपड़े लेकर आती थी, उनके संकेत के रूप में कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी आप उनके कपड़े यहाँ पर लेकर आई हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? आखिरकार आप लोगों को अब न्याय मिला है। मेरे पिताजी जिंदा थे उस समय, नरेंद्र रघुवंशी सूर्यवंशी अंकल जी और धारीवाली अंकल जी और बोकरे अंकल जी को मेरे को परिचय दिया था कि अंकल से मिलना। मेरे नहीं रहने पे मेरी एज हो चुकी है और अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, तो मेरी हाजिरी, मैं जिंदा हूँ जब तक तो मैं भर ही रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर मैं चले जाऊँ तो मेरे ये कपड़े से हाजिरी भरना और ये अंकल उनसे तुम संपर्क में रहना, तो आगे का आपको बराबर है ना, मतलब पेमेंट भी हिसाब वगैरह सब क्लियर करवा के। खुश हो दीदी आप? बिल्कुल, मेरे ये अंकल उनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आज, और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है आपका, तो यहाँ तक मैं आज। बिल्कुल, तो जिस तरह से हम देख सकते हैं ऐसे ही कई हजार मजदूर हैं जिन लोगों का बकाया था राशि, अब उन लोगों को सबको पैसा मिलना शुरू होगा। सभी के लिए एक नया सूरज उगेगा, सभी के जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ लौटेंगी, और आगे किस तरह से इन लोगों का काम होगा, किस तरह से इन लोगों को बकाया राशि इन तक पहुँचाई जाएगी, भुगतान किया जाएगा, ये सब भी IBC 24 आपको लगातार बताता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।